हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। आज की वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ शेयर करते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये कंचनजंगा है। इसे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी कहा जाता है। और कंचनजंगा ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है, और ये हिमालयन पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो 8,586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। ये तो हमने भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है। और देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये बात याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर्स। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची विश्व की पर्वत श्रृंखला ये K2 है। ठीक है, K2 पर्वत। और K2 ये कहाँ पर स्थित है? तो K2 ये POK में स्थित है। तो हमने देखा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला ये माउंट एवरेस्ट है, दूसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला ये K2 है, और तीसरी पर्वत श्रृंखला ये कंचनजंगा है। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो देखिए, भारत में कुल मिलाकर के 4 बिंदु है। पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु। ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो ये किबिथु बिंदु है, और किबिथु बिंदु को वालंगू के नाम से भी जाना जाता है। आप ये भी याद रखिएगा, कभी ऑप्शन में अगर वालंगू दिया गया तो ये भी करेक्ट आंसर होगा। ये बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और देखिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये गौर मोटा है। ये बिंदु पश्चिम गुजरात में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु ये सियाचिन है, और भारत का दक्षिणी बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। तो आप ये चारों पॉइंट याद रखते चलिए, कभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। ये 106 किलोमीटर की है। और आप याद रखिएगा, डूरंड लाइन ये 1896 में सर डूरन द्वारा खींची गई थी। अब ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है। और आप ये भी याद रखिएगा कि भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा है मैकमोहन लाइन, और भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है चेमयूंगडुंग, तो वहाँ से निकलती है। जब ये नदी तिब्बत में रहती है तब इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। वहाँ से बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी ये अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है। तब इस नदी का नाम चेंज होकर के दिहांग हो जाता है। और ये नदी जब बह करके असम में पहुंचती है, तब इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ से क्रॉस हो करके जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पहुंच जाती है, तब इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र नदी बह करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये भाखड़ा नांगल परियोजना है। ये नदी घाटी परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है।
और इस नदी घाटी परियोजना का लाभ ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ये राज्य उठाते हैं। नेक्स्ट है, काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर की मिट्टी और कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा। ये मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है और इसे दक्कन ट्रैप से बनी गई मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए इस मिट्टी को कपास वाली काली मिट्टी कहा जाता है और इसमें नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है और ये मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसे बंगाल टाइगर्स की रक्षा के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। उसी समय उसका नाम हेली नेशनल पार्क था, ठीक है, और अब बदल करके इसका नाम हेली नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है और ये उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड से आप ये भी याद रखिएगा कि उत्तराखंड के सीएम ये तीर्था सिंह रावत है और उत्तराखंड की राजधानी ये देहरादून है। नेक्स्ट है, रबर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, रबर उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है विश्व में। और पहला स्थान की बात की जाए तो रबर उत्पादन में पहला स्थान ये थाईलैंड का है। भारत में 85% रबर का उत्पादन सिर्फ अकेले केरल में होता है और भारत में 1902 में सबसे पहले रबर का वृक्ष केरल के पेरियार नदी के किनारे लगाया गया था। तो रबर उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है और सबसे अधिक रबर का उत्पादन ये केरल में किया जाता है। नेक्स्ट है, सेल की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, 1974 में सेल की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत की सर्वाधिक स्टील उत्पादन करने वाली कंपनी है। ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ये न्यू दिल्ली में है। इसके प्रमुख प्लांट भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर में हैं। और यहाँ से आप एक करंट अफेयर याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2021 में सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन बनी और उनसे पहले अनिल कुमार चौधरी ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन थे। नेक्स्ट है, भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1737 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के जयनगर में भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो NH-47A ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये 6 किलोमीटर लंबा है। ये एर्नाकुलम को कोची बंदरगाह से जोड़ता है। तो ये थी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। इसकी लंबाई ये 3745 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस राज्य में है? तो देखिए, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। इसकी लंबाई 1.34 किलोमीटर है और भारत के साथ साथ ये विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। हिमाचल प्रदेश को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बारालाचाला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। ये दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में हिमालय की जस्कर पर्वतमाला में 4890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें से लेह और मनाली का राजमार्ग गुजरता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये राजस्थान में स्थित है। इसे राजस्थान में आडवाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के साथ साथ अरावली पर्वत श्रृंखला ये विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा बछेंद्री पाल। ये भारत की प्रथम महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया और ये एवरेस्ट की ऊंचाई छूने वाली विश्व की 5वीं पर्वतारोही महिला हैं। यहाँ से आप एक और पॉइंट याद रखिएगा कि बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति ये राइनहोल्ड मैस्नेल बने। इन्होंने 1978 में पीटर हाबेलेर के साथ बिना ऑक्सीजन की आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और ये समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने। नेक्स्ट है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो देखिए, प्यासी भूमि का देश ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अब नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के पिता ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का किसानों को कम दर पर अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के पिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने विश्व और विकसनशील देशों को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया था। और श्वेत क्रांति यानी सफ़ेद क्रांति की बात की जाए तो वर्गीस कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति का पिता कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह यानी नेपच्यून ये हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण नेपच्यून ये हरे रंग का दिखाई देता है। मीथेन ये एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। इसका केमिकल फॉर्मूला ये CH4 है। और अगर लाल रंग की बात की जाए तो लाल रंग का ग्रह ये मंगल है, यानी मार्स ग्रह ये लाल रंग का दिखाई देता है। और सबसे चमकीला ग्रह ये शुक्र ग्रह है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह ये बुध ग्रह है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी ये सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। मर्क्यूरी ये सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ये 88 दिनों के आसपास सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और ये ग्रह 1,12,000 मील प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करता है। अब नेक्स्ट है, रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो देखिए, रिहंद घाटी परियोजना ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है। ये सोनभद्र जिले में पिपरी के पास रिहंद नदी पर बनाया गया है। ये परियोजना 1962 में पूरी हुई थी और इसकी लंबाई ये 934 मीटर है और ऊंचाई ये 91 मीटर है। अब नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी नेपाल के पहाड़ों से निकल के नेपाल और बिहार में बहती हुई राजमहल के पास गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। ये नदी गंगा नदी की सहायक नदी है और ये नेपाल और उत्तर भारत में बहती है। नेक्स्ट है, एशिया की अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? तो एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक मुर्गियाँ पाई जाती है, इसी के कारण से इसे एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य है। अब नेक्स्ट है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% हिस्सा ये थार मरुस्थल में स्थित है। ये विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये मरुस्थल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल ये करीब 11 देशों की सीमाओं को छूता है और इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आप ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अब नेक्स्ट है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है?
तो अलमट्टी बांध परियोजना ये उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। ये परियोजना 2005 में बन करके तैयार हुई थी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ये पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल की ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर की बीच है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 25 रिपीटेड क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी के। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।